नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करेंगे जो एक बहुत बड़े, एक असाधारण चुनाव के बारे में है। सोचिए, एक राजकुमार जो अपने एक सिद्धांत के लिए अपना पूरा राज्य, अपना परिवार, सब कुछ त्याग देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते तो हैं। और आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल के एक कह सकते हैं सबसे चरम जवाब के बारे में है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था और जिसने एक ऐसे चुनाव का सामना किया जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। तो हमारी कहानी किसी शांत मठ में नहीं, बल्कि एक तनाव से भरी राजनीतिक सभा के बीच शुरू होती है, जहां एक राज्य युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। अब देखिए, इस जंग के प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ एक आवाज उठी और वो आवाज थी राजकुमार सिद्धार्थ की। उन्होंने शांति के लिए बहुत जोरदार तर्क दिए, समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ रही हों। सभा तो अपने फैसले पर एकदम अड़ी हुई थी। तो अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो हिंसा में हिस्सा लें या कोई और रास्ता खोजे। और उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग समाधान पेश किया। उन्होंने परिव्राज का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब था कि वो खुद आत्मनिर्वासन ले लेंगे। ये उनका तरीका था युद्ध को टालने का। अपनी असहमति का जो भी नतीजा होगा वो खुद भुगतेंगे, अपनी प्रजा को नहीं भुगतने देंगे। परिषद में तो वादा हो गया, लेकिन अब सिद्धार्थ को अपने परिवार का सामना करना था, जो शायद सबसे मुश्किल था। उनके पिता राजा शुद्धोधन तो दुख से पूरी तरह टूट गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने बेटे के बिना इस राज्य का, इस जमीन का आखिर मोल ही क्या है। अपनी माँ प्रजापति गौतमी के सामने उन्होंने अपने जाने को एक अलग तरह का क्षत्रिय कर्तव्य बताया। उन्होंने सवाल किया कि अगर वो जंग में मारे जाते तो क्या उनका शोक ऐसा ही होता। मतलब उन्होंने अपने निर्वासन को एक अलग तरह के बलिदान के तौर पर पेश किया। लेकिन ये उनकी पत्नी यशोधरा थीं, जिन्होंने गजब की समझ और हिम्मत दिखाई। उन्होंने उनके इस मुश्किल रास्ते के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। अगले दिन एक आश्रम में राजकुमार का ये फैसला एक ऐसी हकीकत बन गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बस एक ही समारोह में उन्होंने अपने पुराने जीवन की हर निशानी को उतार फेंका। एक ताज के बदले एक भिक्षा का कटोरा अपना लिया। और ये सब जब हुआ, मतलब जब उन्होंने ये इतना बड़ा ये पूर्ण त्याग किया, तो उनकी उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 29 साल। सिर्फ 29 साल। जिन लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा वो हैरान थे, अचंभित थे। उन्होंने कहा कि ऐसा बलिदान दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अब उनके साथ कोई नहीं था सिवाय उनके वफादार सेवक चन्ना और उनके घोड़े कंथक के। इनके साथ ही सिद्धार्थ ने अपने राज्य की सीमा तक का सफर तय किया। अनुमा नदी के किनारे पहुंचकर चन्ना ने एक आखिरी बेबस सी कोशिश की, अपने मालिक से गुजारिश की कि वो अकेले ना जाएं। तब सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से समझाया कि जिंदगी में हर मिलन अस्थायी होता है, बिल्कुल उन बादलों की तरह जो इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन सिर्फ फिर से अलग अलग हो जाने के लिए। उनका इरादा पक्का था, अटल था। उन्होंने नदी पार की और अपने पुराने जीवन से आखिरी धागे भी तोड़ दिए। चन्ना और कंधक के लिए वापसी का सफर 8 दिन का था और उनके दिल दुख से बोझल थे। जैसे ही लोगों ने अपने राजकुमार के घोड़े को बिना सवार के लौटते देखा, एक दर्दनाक सच्चाई ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। उनका राजकुमार सच में चला गया है। लोगों के लिए उनका वो चहल पहल वाला जीवंत शहर अचानक वीरान लगने लगा, एक जंगल जैसा। और असली शहर अब वो था जहां कहीं भी वो चल रहे थे। लेकिन हाँ, इस दुख के बीच कहीं न कहीं उनके इस बलिदान की महानता की गहरी समझ भी थी। तो यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक नई यात्रा, बुद्ध की यात्रा, बस अब शुरू ही हो रही थी।